हेलो दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज भी ऐसे डेली की तरह क्वेश्चंस आपको जो पिछले साल एग्जाम में आपको देखे गए हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और कई बार रिपीट भी हुए हैं। अगर आपको बता दें कि कई किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए हम पहले पिछले साल के क्वेश्चंस को देखते हैं, कौन सा क्वेश्चंस कितनी बार रिपीट हुआ, कौन से चैप्टर में से आया और कौन सा वेरी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में हम आपको ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे जो कि आपको एग्जाम में आगे भी देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है। विश्व बैंक ने राष्ट्रीय आय के अनुसार अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 4 भागों में बांटा था। ठीक है दोस्तों, आर्थिक संगठन की सबसे पुरानी पद्धति क्या है? आर्थिक संगठन की सबसे पुरानी पद्धति है वो आपकी पूंजीवादी पद्धति, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में ये भी कई बार पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है कि वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा कराया गया था? वो कराया गया था आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वामी क्या है दोस्तों? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? उनका जो मूल नाम था वो था आपका नरेंद्र दत्त था, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और MCX एक्स का क्या 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 नाम है या क्या फुल फॉर्म है? ऐसे जैसे कि MCX और XX क्या है? SX। तो उसका जो राइट आंसर क्या है? भारत की तीसरी ऑनलाइन ट्रेनिंग मार्केटिंग है, जो कि ये इसके द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है दोस्तों, 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि 11वीं सदी के जो भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है आपका किताब उल हिंद। किताब उल हिंद का नाम है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपने कभी देखे हुए होंगे और आपने कभी सुने भी नहीं होंगे, जो कि आपको एग्जाम में फंसाने का कार्य करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रेमीन किससे संबंधित है? ग्रेमीन जो कि किससे संबंधित है? अनजान वाली पौधे से। क्या है दोस्तों? अजान वाली पौधे से संबंधित है। उर्वरक से संबंधित कौन सी क्रांति है? उर्वरक से संबंधित है वो आपकी भूरी क्रांति है, जो कि इम्पोर्टेंट है। और जैसे ही जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको उन क्वेश्चंस को अच्छे से समझाता चलूँगा और आप उन्हें डिटेक्टिव नोट करते चलें। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पर नए बने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और जैसे कि जो आने वाले लेटेस्ट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आपको डिटेक्टिव देखने को मिलेंगे, वो आपको एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? वो कौन से राज्य में स्थित है? जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि अपने उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत और यूरोप के बीच सबमरीन टेलीग्राम प्रणाली अभियान कब शुरू किया गया था? वो को किया गया था आपका 1880 ईस्वी को किया गया था, जो कि इम्पोर्टेंट है। और अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जैसे अलमट्टी बांध किस राज्य में स्थित है? अलमट्टी बांध जो किस राज्य में स्थित है? वो आपका कर्नाटक में, जो कि इम्पोर्टेंट है। और हई केली नाटक किसने लिखा था? हई केली नाटक जो किसने लिखा था? वो लिखा था आपका चौहान शासक विग्रह राज, और जो को कहाँ पे है? विशल देव है, जो को विशल देव में स्थित है। ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता, जो कि अक्सर जो पूछे जाते हैं, जो मैं आपको डिटेक्टिव बताते चलूँगा। ठीक है दोस्तों, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य किसका था? मौर्यों के बाद जो दक्षिण भारत में जो प्रभावशाली जो राज्य था वो था आपका सातवाहनों का। क्या दोस्तों? सातवाहनों का राज्य था। भारत में कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? अगर आपको दोस्तों आपको बता दूं, ये भारत के जितने भी राज्य गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है जितने भी राज्यों से, उस पर मैंने एक डिटेक्टिव वीडियो बनाया हुआ है और उनके बारे में विस्तार से समझा हुआ है, और आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चैनल पर नए बने चैनल को सब्सक्राइब करके और उनका नोटिफिकेशन आपको डिटेक्टिव आता रहेगा। जो कौन कौन से राज्य हैं जो कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं, वो है आपका राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है दोस्तों, भारत के दक्षिण छोर को क्या कहा जाता है? भारत के दक्षिण छोर को कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। ठीक है दोस्तों, जो कि इम्पोर्टेंट है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उत्तर में कौन सा देश है? भारत के उत्तर में कौन सा देश है? वो आपके कौन कौन से जो देश हैं वो है चीन, नेपाल और भूटान। ठीक है दोस्तों, लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? वो आपका अरब सागर में स्थित है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में कई पूछा भी जा चुका है। विश्व का क्षेत्रफल में भारत का क्षेत्रफल कितना है? विश्व का क्षेत्रफल में भारत का क्षेत्रफल कितना है? वो आपका
2.42% है, जो कि इम्पोर्टेंट है, जो क्षेत्रफल है। और किस तत्व का रासायनिक क्या है दोस्तों, जैसे कि किस तत्व का रासायनिक गुण किन पर निर्भर करता है, वो करता है आपका परमाणुओं पर निर्भर करता है, जो परमाणु जो संख्या होती है उस पर निर्भर करता है, जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने के लिए चैनल पर बने रहें। और जैसे पारसेक इकाई क्या है, पारसेक इकाई क्या है, वो आपकी दूरी का है। जो दूरी का जो पारसेक को किस में नापा जाता है, वो दूरी में ही नापा जाता है। तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या कहलाती है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कहलाती है आपकी प्लाज्मा कहलाती है, जो कि इम्पोर्टेंट है। ज्योति प्रवाह का मात्रा क्या है, ज्योति प्रवाह का मात्रा का आपका कैंडला, ये कैंडल है, ये कैंडला भी कहा जाता है। ज्योति तीव्रता का मात्रा होता है, कैंडला ही कहलाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो कि एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। क्या बारूद तत्व है, नहीं, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो आपको अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, या तो आपको पता होगा या नहीं तो आपके माइंड से निकल चुका होगा। जो आप इनको क्वेश्चंस को कंटेस्ट करें, जो कि इम्पोर्टेंट है। भारत के कैबिनेट मिशन का आगमन किस वर्ष हुआ था, तो वो हुआ था आपका 1946 ईस्वी को हुआ था, जो कि इम्पोर्टेंट है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, जो 1931 ईस्वी को हुआ था। ठीक है दोस्तों, जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो हुआ था आपका 1931 ईस्वी को हुआ था। ये इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष हुआ था, जो हुआ था आपका 1931 ईस्वी को हुआ था। साइमन कमीशन की नकी युक्ति किस वर्ष हुआ था, तो वो हुआ था आपका 1927 ईस्वी को हुआ था, जो कि इम्पोर्टेंट है। कि होल रूल क्या है दोस्तों, होल रूल लीग का निर्माण किस वर्ष हुआ था। अगर आपको दोस्तों क्वेश्चन आते हैं तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं, जो कि हमें अच्छा लगता है। जैसे हमारी जो मोटिवेशन का वीडियो बनाने का पर्पज़ होता है वो हमें प्राप्त होता है। आप कमेंट करते हो और लाइक भी करते हो चैनल को। ठीक है, जो कि 1916 ईस्वी को हुआ था। मुस्लिम लिंग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, वो हुई थी आपकी 1906 ईस्वी को हुई थी, जो मुस्लिम लिंग की स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या है, कार्य का मात्रक क्या है, आपको सभी को पता है, जूल है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था आपका 9 अगस्त 1940 ईस्वी को हुआ था। ये दोस्तों जो कि इम्पोर्टेंट है। महात्मा गांधी दक्षिण अमेरिका में कितने दिन तक रहे थे, जो रहे थे आपके 21 वर्ष तक रहे थे, जो कि अमेरिका में उन्होंने रहकर अपना आंदोलन को किया था। ठीक है दोस्तों, और सिखों का अंतिम गुरु कौन था, सिखों का जो अंतिम गुरु था वो थे आपके गुरु गोविंद सिंह, जो कि अक्सर पूछा भी जाता है और आपको पता होना भी चाहिए। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का जो नवाब था वो था आपका हुमायूं। घाघरा का युद्ध किस वर्ष हुआ था, घाघरा का युद्ध हुआ था आपका 1529 ईस्वी को हुआ था, जो कि इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, अंग्रेज़ों का सर्वाधिक विरुद्ध किसने किया था, वो किया था आपको मराठों ने, जो अंग्रेज़ों का सर्वाधिक विरुद्ध किया था। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, वो था आपका बेलेनगल नरसिंह राव। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा था, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो संविधान के रिलेटेड जितने क्वेश्चन आते हैं वो आपको आने चाहिए। ठीक है, तो जो संविधान को बनाने में कितना समय लगा था, वो लगा था आपके 2 वर्ष 11 में 18 दिन लगा था, जो एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। भारतीय संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, वो हुई थी आपकी 26 जनवरी 1952 ईस्वी को हुई थी, संविधान सभा की स्थापना हुई थी। भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, वो हुआ था आपका कहाँ पर हुआ था दोस्तों, जो हुआ था दिल्ली में, नई दिल्ली में। दिल्ली या नई दिल्ली, दिल्ली डिक्टो एक ही होता है। नागिन झील किस स्थान पर स्थित है, वो आपकी उत्तराखंड में स्थित है, जो कि इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मालाताल झील किस राज्य में स्थित है, या कि मालाताल के किस कहाँ पर स्थित है, वो आपकी उत्तराखंड में स्थित है। विटामिन की कमी से होती है, क्या होती है, विटामिन के की कमी से क्या होता है, वो होता है स्कर्वी रोग होता है, जो कि इम्पोर्टेंट है। विटामिन के ऊपर भी आपके लिए आप कमेंट करो, आप विटामिन के जितने भी विटामिन हैं उनके ऊपर आपको क्लास बता दी जाएंगी, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो ऐसे एग्जाम में डिक्टो पूछ लिए जाते हैं। हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सर्वाधिक तत्व वो तीव्रता से बनता है, वो बनता है आपका विटामिन डी, जो कि हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बनता है। विश्व ने सबसे कठोर कानून किस देश में है,
विश्व में जो सबसे कठोर कानून किस देश में लागू हुआ, वो आपके सऊदी अरब में है। विश्व में सबसे बड़ी दीवार है वो कौन सी है, वो गेल क्या है उसको, द ग्रेट ग्रेट वॉल ऑफ चाइन, जो कि चीन की दीवार है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। विश्व में कुल कितने देश हैं, विश्व में कुल कितने देश हैं, वो आपके 195 देश हैं, जो कि अक्सर पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत के अलावा 15 अगस्त को किन किन देश स्वतंत्रता दिवस मनाया था, वो मनाया था आपका दक्षिण कोरिया, जो कि कहाँ पे, बहरीन और कांगो के बीच में। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है, वो आपका प्रशांत महासागर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमोनिया अम्ल का आवश्यकता होती है, वो होती है आपकी 20। ठीक है दोस्तों, इसी तरह क्लास में कंटिन्यू बने रहने के लिए धन्यवाद। और चैनल पर नए बने हो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे कि उनको भी ऐसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल सकें और आपको भी एग्जाम में डिक्टू करके आ सकें। ठीक है दोस्तों, इसके साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।